डिजिटल गिरफ्तारी एक नया खतरा। आजकल टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है और हम हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ ही साथ साइबर क्राइम भी बढ़ा रहे हैं। ये अपराधी नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। डिजिटल गिरफ्तारी एक ऐसा ही नया खतरा है जहां जालसाज खुद को पुलिस वाला बताकर लोगों को पैसे ऐंठते हैं। ये अपराधी बहुत चालाक होते हैं। ये एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड है जिसमें लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे लिए जाते हैं। ये अपराधी लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। इसमें जालसाज आपको फोन करके डराते हैं कि आप किसी बड़े अपराध में फंस गए हैं। वो आपको मानसिक रूप से परेशान करते हैं। वो खुद को पुलिस वाला बताते हैं और कहते हैं कि आपके नाम का वारंट निकल गया है। ये सुनकर लोग घबरा जाते हैं। इसके बाद वो आपको यकीन दिलाने के लिए नकली आईडी कार्ड, वर्दी और कागजात भी दिखाते हैं। ये सब बहुत असली लगते हैं। ये जालसाज बहुत शातिर होते हैं और आपकी निजी जानकारी का इस्तेमाल करके आपको डराने की कोशिश करते हैं। वो आपकी हर जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है, आपसे पैसे ऐंठना। वो आपको मजबूर कर देते हैं कि आप उन्हें पैसे दें। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस तरह के फ्रॉड के बारे में जानते हों और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। हमें सतर्क रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध कॉल पर तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए। जालसाजों का जाल कैसे फंसाते हैं शिकार को, यह जानना बेहद जरूरी है ताकि आप सतर्क रह सकें। डिजिटल गिरफ्तारी से ठगी करने वाले जालसाज अक्सर एक ही तरीके से काम करते हैं। ये तरीके इतने चालाक होते हैं कि कोई भी आसानी से इनके जाल में फंस सकता है। सबसे पहले वो आपको किसी अनजान नंबर से फोन करते हैं और खुद को पुलिस वाला बताते हैं। ये फोन कॉल्स अक्सर बहुत ही विश्वसनीय लगती हैं। वो आपको आपका नाम और पता जैसी कुछ निजी जानकारी बताकर आपका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। ये जानकारी वो पहले से ही कहीं से हासिल कर चुके होते हैं। इसके बाद वो आपको बताते हैं कि आपका नाम किसी बड़े अपराध में आया है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग्स का धंधा या फिर आपके कागजातों का गलत इस्तेमाल। ये बातें सुनकर कोई भी घबरा सकता है। वो आपको यह भी कह सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल गलत कामों के लिए हुआ है। ये सुनकर आप और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये सब सुनकर आप घबरा जाते हैं और अपनी सफाई देने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि कैसे इस मुसीबत से बाहर निकला जाए। यहीं पर जालसाज आपको अपने जाल में फंसाने लगते हैं। वो आपकी घबराहट का फायदा उठाते हैं और आपको और भी ज्यादा डराने की कोशिश करते हैं। वो आपको कहते हैं कि इस मामले को RFA-DFA करने के लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे। ये पैसे वो अक्सर ऑनलाइन ट्रांसफर या नकद में मांगते हैं। याद रखें, कोई भी सच्चा पुलिस वाला कभी भी फोन पर पैसे या आपकी निजी जानकारी नहीं मांगता। अगर आपको ऐसा कोई फोन आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें और सतर्क रहें। वर्दी की आड़ में वीडियो कॉल से विश्वास कैसे जीतते हैं, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। आपको अपने जाल में फंसाने के लिए जालसाज वीडियो कॉल का भी इस्तेमाल करते हैं। वे तकनीक का उपयोग करके आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। वो पुलिस की वर्दी पहनकर और नकली पुलिस स्टेशन दिखाकर वीडियो कॉल करते हैं। यह सब कुछ बहुत असली लगता है, जिससे आप आसानी से धोखा खा सकते हैं। वो ओडी की ये सेव का आपको डराने के लिए अपनी नकली आईडी कार्ड भी दिखा सकते हैं। यह आईडी कार्ड असली जैसा दिखता है, लेकिन यह पूरी तरह से नकली होता है। कुछ जालसाज तो इतने शातिर होते हैं कि वो आपको डराने के लिए हथियार भी दिखाते हैं। यह हथियार असली हो या नकली, इसका उद्देश्य आपको डराना होता है। वो आपके साथ सख्ती से पेश आते हैं और जल्दी से जल्दी पैसे देने का दबाव डालते हैं। उनकी आवाज और हाव भाव से आप और भी ज्यादा डर जाते हैं। ये सब देखकर आप डर जाते हैं और उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। आपका डर ही उनका सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन याद रखें, सिर्फ वर्दी पहन लेने से कोई पुलिस वाला नहीं बन जाता। असली पुलिस कभी इस तरह से व्यवहार नहीं करती। सतर्क रहें और हेलो सर। या विजय, यस सर। तो ये वेरिफिकेशन पॉलिसी हमने आपको वेरीफाई कर लिया है। तो अभी मैं आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट करूंगा। वहां पर मुझे बताइए कि डायरेक्टिव क्लियर आपके साथ हुआ गया है और उसके बिहाफ पे आपके आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी और आपको यहाँ से कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो आप मेरे साथ लाइन पर रहिए। ठीक है सर।
सो आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर। आज डेट है 18 जुलाई 2024 और मैं आलमबाग पुलिस स्टेशन से एसआई सुनील कुमार मिश्रा आपका स्टेटमेंट ले रहा हूँ। मेरे साथ एक कंप्लेनर है जिनका नाम है विजय। हाँ सर। विजय गुजरात से बिलोंग करते हैं और इनका कहना है कि इनके आईडी कार्ड का मिसयूज करके एक नंबर परचेज किया गया है, जो नंबर है 9335500077। ये नंबर 2024 को परचेज किया गया है। परचेज लोकेशन है शॉप नंबर 80 चंदन नगर आलमबाग लखनऊ, पिन कोड 226005। तो सबसे पहले आप अपना फुल नेम बताइए और कहां से अपना स्टेटमेंट दे रहा है ये बताइए। सर मेरा नाम विजय गजेरा है और मैं गुजरात से स्टेटमेंट दे रहा हूँ। विजय गजेरा? हाँ सर। ओके। सो अभी आप कहाँ पर, अपने घर पे हैं या ऑफिस में हैं, कहाँ पर हैं? सर मैं ऑफिस आ गया हूँ। ऑफिस आ गए हैं? हाँ। ओके ओके ठीक है। तो देखिए आपको इस पे स्टेटमेंट लाइन पे कनेक्ट किया गया है। आपने बताया कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज किया जा रहा है, तो जो आधार कार्ड का आपका मिसयूज किया जा रहा है वो आपके पास है, कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहा है? नहीं, आधार कार्ड तो मेरे पास ही है सर। आधार कार्ड आपके पास है? हाँ। प्रूफ के तौर पे आप कैमरे पर शो कराइए। 1 मिनट सर। देखिए आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट किया गया है, इसमें आपकी लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है। तो इसमें क्या होगा, आपके फोन की बैटरी कंज्यूम ज्यादा करेगा फोन आपका। तो अभी आप चेक कीजिए आपके फोन में बैटरी अभी इस परसेंट अभी कितना चार्ज है? सर अभी तो 87% है। 87 है? तो 87 काफी है। तो देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये स्टेटमेंट लाइन है, इसमें आपको बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ सर। तो और कौन है आपके साथ, कोई थर्ड पार्टी ऐसा कुछ? कोई नहीं सर। तो कोई नहीं है? नहीं सर। आप एक काम कीजिए, अपना बैक कैमरा चालू कीजिए, 360 घुमाइए। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ ओके ठीक है सर। तो ये बताइए विजय, काम क्या करते हो? सर मेरा हार्डवेयर का बिजनेस है, होलसेल का। सॉरी किसका बिजनेस है? हार्डवेयर का, लोहे की चीजें होती है ना। हाँ हाँ। ओके ओके हाँ। तो आप ये काम कब से कर रहे हो, बिजनेस कब से कर रहे हो ये? सर 10 साल हो गए। 10 साल हो गए? हाँ। ओके ठीक है। वैसे आपका क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने बीकॉम किया है, ग्रेजुएशन। अच्छा बीकॉम किया है? हाँ हाँ। ओके। आपकी एज क्या है? सॉरी सर। एज एज मेरी 37 है सर। 37 है? हाँ। आप सिंगल है मैरिड है? मैरिड हूँ सर। मैरिड है? ओके ठीक है। तो आप ये बताइए आपको फोन कहाँ से आया था और क्या बताया उन्होंने, सबको डिटेल बताइए हमें। सर मुझे आज सुबह अभी कॉल आया, एक घंटा हो गया शायद, ट्राई से आया था ऐसा बोल रहे थे। तो उसने अपना नाम बताया, देवेंद्र राव जी, जो कंसल्टेंट ऑफिसर थे, और उसका एम्प्लॉय आईडी था TCC244126। तो उसने मुझे बताया कि मेरा सिम नंबर कहीं लिया है लखनऊ में, और क्या बताया था आपने? एम्प्लॉय आईडी TCC 244 126। और जो जिस ऑफिसर ने आपको इन्फॉर्म किया था उनका नाम क्या बताया आपने? देवेंद्र राव जी। देवेंद्र राव? हाँ। ओके। तो उन्होंने आपको ये इन्फॉर्म किया था? हाँ हाँ सर बिल्कुल। आप क्या बताया, डिटेल बताइए। मुझे कॉल करके मतलब बताया, पहले तो रिकॉर्डेड कॉल बजा था कि आपके जो सारे सिम कार्ड है वो बंद हो जाएंगे 2 घंटे में। आप अगर इस पे ज्यादा डिटेल चाहते हैं तो 9 नंबर प्रेस कीजिए। तो मैंने वो 9 नंबर प्रेस किया, तो देवेंद्र जी से बात हुई। उसने मुझे बताया कि आपके नाम से मतलब आपका सिम कार्ड कहीं पे यूज हो रहा है ऐसे, जिसके खिलाफ कंप्लेन आई है,
तो इसी मतलब तो आपका जो सिम कार्ड है वो कोई ऐसे लड़कियों को परेशान करने में यूज कर रहा है। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा कोई लिया नहीं सिम है, मैं तो गुजरात में रहता हूँ। तो फिर बोला कि फिर सारी डिटेल पूछी कहाँ रहता हूँ वो वगैरह, और फिर बोले कि हम आपका जो कॉल है वो ट्रांसफर कर देते हैं, आप एक बार वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए। आप अगर एक बार FIR वो दे देंगे तो फिर हम ये जो कंप्लेंट है वो फिर आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा, ऐसा बताया उसने। ऐसा बताया आपको? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो आपने बताया कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज करके ये नंबर लिया गया है, राइट? तो आप ये बताइए, आपने जो है लास्ट 2 या 1 ईयर के अंदर अपना ID कार्ड कहाँ यूज किया है और किस पर्पज के लिए यूज किया है? सर वो सारा कुछ डेटा तो याद नहीं रहता, बट ज्यादातर तो क्या बैंक में जाते हैं तो तब देना पड़ता है। एक 2 व्हीलर का लोन लिया था तो तब दिया था, बाकी तो मतलब ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं है देने को। अच्छा, हाँ। ओके। इसके अलावा आपने कहाँ यूज किया है अपना ID कार्ड? आपने बताया बैंक में। बैंक में, और एक लोन लिया था 2 व्हीलर का। तो आपने 2 व्हीलर का लोन लिया था, वहां पर अपने ID कार्ड दिया था? हाँ हाँ सर। ओके। उसके अलावा आप कहीं घूमने गए हो तो आपने किसी होटल में दिया हो? नहीं सर, मेरा ज्यादा बिजनेस तो यही रहता है लोकल, कहीं बाहर जाना होता नहीं है। बाहर जाना नहीं होता आपका? नहीं सर। ओके। इसके अलावा आपने किसी को व्हाट्सएप के थ्रू ID कार्ड प्रोवाइड किया हो, आधार कार्ड अपना? नहीं सर, अब CA को देते हैं सारे डॉक्यूमेंट तो दिया होगा, बाकी तो नहीं। अच्छा, ओके। CA को आपने दिया है? हाँ। ओके, ठीक है। इसके अलावा जैसे कभी किसी न किसी को आपने व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड किया हो अपना आधार कार्ड? नहीं सर, ऐसा तो नहीं किया। यही 2-3 चीज थी, मतलब CA को जब सारे डॉक्यूमेंट करने हो तब होता है, ये लोन लिया था तब, और बैंक में जब कुछ देना होता है तब KYC वगैरह के लिए। बैंक में KYC के लिए दिया था आपने? हाँ। इसके अलावा आपने जो है किसी वर्क पर्पस के लिए यूज किया हो? क्या पर्पस के लिए सर? पर काम के पर्पस के लिए? काम के तो नहीं सर, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है आपको? नहीं सर। ठीक है। इसके अलावा आपने किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे, जैसे कोई आजकल गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है जिसको हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, और उसमें साइन अप करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड का डिटेल्स भरना कंपलसरी होता है, उसके बाद ही उसमें साइन अप होता है। आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन में दिया हो? नहीं सर। सबमिट किया हो अपना आधार कार्ड? नहीं सर, ऐसा तो कोई एप्लीकेशन में नहीं दिया है। कोई एप्लीकेशन या ऑनलाइन आज के टाइम वेबसाइट आती है जिसमें लॉगिन करने के लिए आपको ID कार्ड सबमिट करना पड़ता है, उसका डिटेल सबमिट करना पड़ता है, ऐसा कुछ? नहीं सर, मैं ऑनलाइन बहुत कम यूज करता हूँ, सारी चीजें तो नहीं किया सर। ऐसा नहीं किया है? नहीं सर। ओके, ठीक है। इसके अलावा और कहीं आपने किया हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं क्वेश्चन ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ऐसे पता लगा सकूंगा कि आपके आधार कार्ड को कौन यूज कर सकता है, कहाँ से यूज कर सकता है उसको। नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ सर, बट मुझे तो ये चीजें याद थी, वो मैंने बता दी, बाकी तो मुझे याद नहीं है। कहीं पे 1-2 जगह दिया हो तो, मतलब ऐसा कुछ माइंड में नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ माइंड में नहीं है? नहीं सर, मतलब टाइम बहुत हो गया ना, 2 साल, मतलब ये तो आधार कार्ड तो कब से आए हैं, तब तो मतलब कहाँ तक याद रखेगा बंदा। ओके, ठीक है। ओके, आप ये बताइए, आपके अलावा आपकी फैमिली में कोई ID कार्ड भी यूज नहीं करता है, जैसे आपके पेरेंट, मदर, भाई या बहन? नहीं सर, वो तो सारे गांव में रहते हैं, मम्मी पापा वगैरह तो। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? मैं राजकोट में रहता हूँ। आप राजकोट में रहते हो, आपकी फैमिली गांव में रहती है। आपका गांव किधर है?
यहाँ से 120 किलोमीटर दूर होता है, तोरा जी के पास। अच्छा अच्छा। आपने बताया कि आपका आईडी कार्ड पहले कभी लॉस्ट भी नहीं हुआ, राइट? हाँ सर। आप कभी लखनऊ भी विजिट नहीं किए? नहीं आपका सर। कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाला या कोई कलीग जो है, जो आपके साथ काम करता है, वो कभी लखनऊ से बिलोंग करता है? नहीं सर, सारे मुझे लोकल ही कांटेक्ट है मेरे तो। लोकल कॉन्ट्रैक्ट है आपके? जो कोई कॉन्ट्रैक्ट है लोकल हाँ में ही है? हाँ। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके। आपने इसके अलावा किसी रजिस्ट्रेशन के पर्पज में अपना आईडी कार्ड यूज किया हो? नहीं सर, वही जो गाड़ी ली थी उसमें दिए थे, मतलब वहाँ और बैंक में लोन के लिए, बाकी तो नहीं। तो जो आपने गाड़ी ली थी, 4 व्हीलर ली थी या 2 व्हीलर ली थी? टू व्हीलर थी सर। 2 व्हीलर थी, उसमें दिए थे हाँ एजेंसी में? हाँ, मतलब जहाँ पे गाड़ी बिकती है ना, ये हाँ वही दिए थे। अच्छा, जहाँ गाड़ी मिलती है वो उसी की एजेंसी को दिए होगे, राइट? हाँ आप हाँ। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, सो आपने मुझे बताया बैंक में दिया था आपने लोन के लिए, केवाईसी के लिए, और आपने बाइक परचेज की उसके लिए, या कोई आपने ऐसा कोई इंश्योरेंस कराया हो, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ऐसा कुछ किया हो, उसमें दिया हो? नहीं सर, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया मैंने। नहीं लिया है? नहीं सर। ओके ओके ओके। कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी हो या कोई एग्रीमेंट ऐसा किया हो प्रॉपर्टी के संबंधित? नहीं उसके लिए दिया हो आपने? नहीं सर। रेंट पे, मतलब सारा कुछ, ऑफिस भी और घर भी जहाँ रहे तो सारा रेंट पे ही है। ऑफिस और घर आपका दोनों रेंट पे है? हाँ। बाकी आपकी फैमिली गांव में जहाँ अपना घर है हाँ, आपका, हाँ, और यहाँ पर आप रह रहे हो राजपूत में? हाँ। ये आपका जो है रेंट पे? हाँ। और आपका शॉप रेंट पे? हाँ, रेंट पे है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, सो विजय, हमें एक बात बताइए, जैसे कभी भी आप अपना आधार कार्ड किसी वर्क पर्पस के लिए सबमिट करते हो, उसका जेरॉक्स कॉपी, तो जिस पर्सन को आप अपना आईडी कार्ड जो है सबमिट कर रहे हो, तो उसको वेरीफाई कर दो सबमिट करने से पहले कि ये राइट पर्सन है या रॉन्ग पर्सन है? सर वेरीफाई तो जैसे मतलब बैंक में होते हैं जो, तो बैंक में देते हैं तब तो मतलब पता ही होता है वो बंदा काम करता है। जहाँ पे गाड़ी परचेज की थी तो वहाँ तो जो लोग होते हैं वहाँ जाके मतलब डायरेक्ट फेस टू फेस ही देते हैं, और बाकी सीए को दिया था तो उनको भी जानते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो देखिए, आपने बताया कि आप बैंक में देते हो, देखिए आप बैंक पे भरोसा कर सकते हैं कि वहां से आपके आईडी कार्ड का मिसयूज नहीं होता है, लेकिन उस पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं, हम उन पर भरोसा नहीं करते। राइट सर। देखिए, बैंक पे तो हमें 100% भरोसा है कि बैंक से जो है ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो उसमें बैंक में कर्मचारी काम करते हैं, उसके वर्कर काम करते हैं, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। राइट सर। ठीक है। तो आपने बताया बैंक में दिया आपने, और इसके अलावा जो दिया है बाइक लेने के लिए, राइट? इसके अलावा कभी आपने ट्रेन टिकट या फ्लाइट टिकट ऐसा कुछ बुक करने के लिए दिया हो? नहीं सर, मैं मतलब वही बताया ना, ट्रैवलिंग नहीं रहता, मेरा सारा बिजनेस लोकल ही है, तो बाहर कहीं जाना नहीं होता है। अच्छा, यहाँ लोकल जाता हूँ तो बस में जाते हैं तो वो तो डायरेक्ट मिल जाता है, उसमें तो कोई ऑनलाइन प्रोसेस है कुछ होता नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें ऑनलाइन में? ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, जहाँ कहीं भी आपने अपना आईडी कार्ड यूज किया, हो सकता है वहां से इसका मिसयूज करके कभी आपका कोई जेरॉक्स आप रख के भूल गए हो आईडी कार्ड का, ये वो लॉस्ट हुआ हो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ जेरॉक्स के साथ? नहीं सर, ऐसा मतलब याद नहीं है कुछ हुआ। याद नहीं आपको? नहीं। अच्छा, ओके। ओके, ठीक है। मेरे
क्वेश्चन आ रहा है, ये हो सकता है वहां से इसका मिसयूज करके कभी आपका कोई जेरोक्स आप रख के भूल गए हो आईडी कार्ड का, ये वो लॉस्ट हुआ हो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ जेरोक्स के साथ? नहीं सर, ऐसा मतलब याद नहीं है कुछ हुआ हो। याद नहीं आपको? नहीं। अच्छा, ओके। ओके, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कभी भी आप अपने आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी किसी वर्क पर्पस के लिए जमा करते हो, सबमिट करते हो, तो उस पर जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस फॉलो करते हो? आपको मालूम है गाइडलाइन क्या है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ मालूम नहीं है, सीधा जेरोक्स ही दे देते हैं। अच्छा, सीधा जेरोक्स दे देते हो? हाँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि 2015 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक गाइडलाइंस बनाई गई थी, जिसको 2015 में जारी किया गया था। वो किस पर्पस के लिए बनाई गई थी मैं आपको बता देता हूँ। जब इंडिया में हमारे सबसे ज्यादा जो है आईडी कार्ड के मिसयूज की कंप्लेन लिखाई जा रही थी 2013 से लेके 2014 तक, जो इन 2 सालों के अंदर इंडिया के जो कोने कोने से कंप्लेन रजिस्टर की गई थी, वो की गई थी आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट। ओके, तो इसको गवर्नमेंट ने ध्यान में रखते हुए 15 मार्च 2015 में एक गाइडलाइन जारी की थी कि कोई भी इंडियन सिटीजन अगर अपने आईडी कार्ड का यूज करता है तो उस पर सबसे पहले क्या करेगा, अपना साइन करेगा, ठीक है, उसी का डेट मेंशन करेगा और किस पर्पस के लिए उसको यूज कर रहा है पर्पस मेंशन करेगा। अच्छा, ठीक है। तो आप ये बताइए, आपने अपने पास्ट में अपने आईडी कार्ड का यूज किया है तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई गाइडलाइंस, जैसे अपना साइन करना, उस दिन का डेट मेंशन करना, और किस पर्पस के लिए आपने वो पर्पस मेंशन किया है? नहीं सर, साइन किया है सिर्फ, ये पर्पस तो नहीं किया है मेंशन। साइन किया, तो देखिए जो आपने जो किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो प्रॉपर जो है गाइडलाइंस नहीं है। अच्छा सर, नहीं पता ही नहीं ऐसा तो कोई वहां से भी कोई इसको मिसयूज कर सकता है। हाँ सर। तो आगे क्या करना है कि कभी भी आप अपने आईडी कार्ड का यूज करेंगे तो सबसे पहले उस जेरोक्स कॉपी पर अपना साइन करेंगे, उस दिन का डेट मेंशन करेंगे, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं पर्पस भी मेंशन करेंगे। पक्का सर जी। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज कीजिए आज आपको अपने आईडी कार्ड का यूज करना है, बैंक में करना है या होटल में करना है, जहां भी कहेगा कोई, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। सपोज कीजिए आज आपको होटल में यूज करना है, तो सबसे पहले आप जो है केवाईसी के लिए बैंक में कर दो, आईडी कार्ड का फोटो कॉपी जमा करते हो। तो आईडी कार्ड का फोटो कॉपी जमा करने से पहले आपको उस पर क्या करना है, अपना साइन करना है, उस दिन का डेट मेंशन करना है और पर्पस मेंशन करना है। जैसे आज डेट कितनी है, 18 जुलाई 2024 है, आज से डेट मेंशन किया और किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, बैंक में केवाईसी के लिए। तो आपका खाता है एसबीआई सपोज कीजिए, तो उस पर विषय लिखोगे, पर्पस होगा दिस आईडी कार्ड सबमिट एसबीआई बैंक फॉर केवाईसी पर्पस। ठीक है, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। इससे बेनिफिट आपका फेस नहीं दिख रहा है, पहले फेस दिखाई क्योंकि आप रिकॉर्डेड लाइन है, इस पर फिजिकली तो है नहीं। हाँ, इससे बेनिफिट होगा कि आपने सबसे पहले 100% गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाई गई गाइडलाइंस है वो फॉलो किया और आपने खुद अपने हाथ से अपने आईडी कार्ड को 100% नहीं 200% सेफ एंड सिक्योर किया, ये सब मेंशन करके। तो फायदा ये होगा कि आपका ओनली फॉर वन टाइम के लिए यूज होगा आईडी कार्ड। आपने पर्पस क्या लिखा है, एसबीआई में दे रहे हैं आप केवाईसी के लिए, तो आपके आईडी कार्ड का ओनली यूज किया जाएगा केवाईसी पर्पस के लिए। अदरवाइज कोई चाहता है उसका आईडी कार्ड का मिसयूज कर रहे किसी दूसरे काम में नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उस पर पहले रीजन लिखा है, पर्पस दिस आईडी कार्ड सबमिट एसबीआई बैंक फॉर केवाईसी पर्पस। तो आपके आईडी कार्ड का ओनली फॉर वन टाइम के लिए यूज होगा, वो भी कहाँ, केवाईसी के लिए एसबीआई बैंक में। अदरवाइज कोई चाहता है उसका मिसयूज करे, किसी दूसरे काम में यूज करे, नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पर्पस लिखा है। तो आप किसी दूसरे काम में यूज करोगे तो उसका पर्पस मेंशन करोगे, समझे आप? ठीक है सर। तो अगर अपने पास्ट में अगर आपने ये नहीं किया हुआ तो हो सकता है वहां से ने इसको निकाल लिया हो, आपकी कोई कॉपी से एक्स्ट्रा कॉपी बनाकर जो है ये सब किया हो। बिल्कुल सर। और जैसे आपने बताया कि आप साइन कर देते हैं, राइट? हाँ, राइट सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो है आधार कार्ड की कॉपी में साइन करते हैं, टॉप में करते हैं बॉटम में करते हैं, ये बताइए। बॉटम में सर। बॉटम में करते हैं। आईडी कार्ड के जेरोक्स पे करते हैं या ब्लैंक पेपर पे करते हैं, जहां सादा पेपर होता है? नहीं, आईडी कार्ड की जेरोक्स पे ही। आईडी कार्ड के जेरोक्स पे कर देते हैं, राइट? अच्छी बात। तो देखिए
जो आपने फॉलो किया है वो प्रॉपर जो है गाइडलाइंस नहीं है, तो हो सकता है वहां से कोई यूज कर सकता है आपके आईडी कार्ड को। ठीक है, आप क्या करो फ्यूचर में कभी भी आप अपने आईडी कार्ड यूज करोगे तो गाइडलाइंस फॉलो करोगे, अपना नाम, उस दिन का डेट और पर्पस फॉर होटल, पर्पस फॉर अप्लाई, पर्पस फॉर इंश्योरेंस, पर्पस फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, पर्पस फॉर एयर टिकट, पर्पस फॉर ट्रेन टिकट, पर्पस फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्पस फॉर परचेज न्यू बाइक, इंश्योरेंस, जो भी पर्पस के लिए यूज करोगे उसके लिए ये सब मेंशन करोगे। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, देखिए अगर आपने ये सब नहीं किया है तो हो सकता है आपके पास्ट में जहां भी आपने यूज किया होगा वहां से इसका किसी ने मिसयूज किया होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए आगे से कि कभी भी आप इन फ्यूचर में दें तो सबसे पहले जिस पर्सन को आप अपना आईडी कार्ड दे रहे हैं उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद उस पर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करें, तभी आपका आईडी कार्ड जो है 100% सेफ एंड सिक्योर रहेगा। अगर आपने ये सब नहीं किया है तो मैं भी नहीं बता सकता कहां से यूज हुआ, वो तो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। और मेरा एक क्वेश्चन और है, जैसे आप कभी बाहर से आईडी कार्ड का जेरॉक्स कॉपी बनवाते हो तो जो पर्सन आपके आईडी कार्ड का जेरॉक्स बना रहा है आप उसको देखते हो कितनी कॉपी बना रहे हैं? आपने बोला एक कॉपी बना दो, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा कॉपी निकाल ली, एक आपको दे दी, एक अपने पास में रख ली, कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं सर, ऐसा ध्यान में तो नहीं है। मतलब अगर कोई कर रहा है तो मतलब कई बार क्या होता है, शॉप के अंदर होता है ना मशीन, हम देख भी नहीं पाते, वो तो आईडी कार्ड लेके चला जाता है तो वो पता नहीं चल पाएगा। अच्छा, अच्छा, ओके। तो देखिए ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। अब आगे से आप कभी भी आप अपने आईडी कार्ड का यूज करोगे इन फ्यूचर में तो सबसे पहले जैसे जेरॉक्स कॉपी कराओगे तो उसको प्रॉपर देखना है कितना कॉपी बना रहा है, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं बना रहा है, क्योंकि आईडी कार्ड वहां से भी लीक होता है, हो सकता है। और जो गाइडलाइन फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखिए मेरे पास जो टीआरआई डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर भेजा गया है जो मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इसको रीड कीजिए। ठीक है सर। पढ़िए, आपको इसको रीड कीजिए। सत्रह कंप्लेंट। लाउड रीड कीजिए ताकि इस पर रिकॉर्ड हो। अच्छा, ये मिस्टर फयाज खान रिपोर्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ 17 कंप्लेंट रिगार्डिंग इलीगल एडवर्टाइजमेंट एंड harassing text in कैलाशपुरी, आलमबाग मार्ग, बरिहा, आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226005। डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट 1/7/2024। टाइम है 15:48। डेट एंड टाइम ऑफ ओकेड इफ नो वन 20/6/2024 और इसका जो टाइम है वो 11:20। मोबाइल नंबर एप्लीकेशन लखनऊ, लोकेशन शॉप नंबर 18 चंदन नगर, आलमबाग, लखनऊ, यूपी। पिन कोड है 226005। हाँ, रिपोर्टेड पर्सन, ये सर सरनेम इसमें गलत लिखा हुआ है। टाइपिंग सरनेम गलत लिखा हुआ है, गजेरिया लिखा हुआ है कुछ। गजेरिया? हाँ, गजारिया तो लिखा है। गजेरा है RI सर, गजेरा है। गजेरा है? हाँ, GAJERA। तो देखिए ये जो वहां से आपकी तरफ से आया चेक कीजिए। हाँ, फिर आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ है और द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 9335500077 सेंट इन लीगल एडवर्टाइजमेंट एंड हारेसिंग टेक्स्ट मैसेज टू पब्लिक। नंबर एक जो पर्सनल चला रहे हैं और एक जो आपके नाम से लिया गया, ये दोनों को मैं अपने हेडक्वार्टर सरप्राइज में डलवा देता हूँ। अगर ये आपके आईडी से लिंक है, पता किया जाएगा आपका आधार कार्ड कौन यूज कर रहा है, कब से यूज कर रहा है और ये नंबर से क्या इलीगल एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, ठीक है सर। और आपके आधार कार्ड को भी सिक्योर कराना जरूरी है, क्योंकि आपके अलावा अगर किसी कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी थर्ड पार्टी के पास है, वो इसको यूज कर रहा है।
राइट सर। ठीक है, हाँ सर। सिक्योर कराया जाएगा, तो उससे ये होगा कि आपके नाम से अगर कोई थर्ड पार्टी यूज करेगा तो यूज नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सर। और आपका आईडी कार्ड सिक्योर करना मतलब कि आप ही पर्सनल यूज करते हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी को यूज भी करेगा तो उसके लिए वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ठीक है, आप मेरे साथ लाइन पर रहिए। मैं ये जो आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है अपने हेडक्वार्टर सर्वर में डलवा देता हूँ और वो चेक करके बताएंगे आपका आईडी कार्ड कौन यूज कर रहा है, कब से यूज कर रहा है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी आधार कार्ड मिस यूज की। ओके, ठीक है सर। हाँ मेरे साथ। ठीक है। फाइव टू जीरो हेडक्वार्टर कम ऑनलाइन, 520 हेडक्वार्टर कम ऑनलाइन, 5201 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 headquarter come online, 5201 headquarter come online. 5201 headquarter online. Officer, I want to verify public personal number and reported number. Public personal number is 9016722775. I repeat, officer. Public personal number is 9016722775. And reported number is 933550077. I repeat, officer. The reported number is 933550077. Officer, put this both number under sublines of headquarter, any other places this number activated and is suspicious activity using this number. Revert back to me immediately, officer. Do you copy? Copy that, officer. The reported mobile number that we're looking for is 933550077. And the personal number is 901-6722-775. Is this correct information, officer? Correct, officer. Officer, hold on the line. Give me about 5 minutes. I will check this and will update you as soon as possible. Over and out, Jay. Over and out, Jay. So, विजय। हाँ सर। तुम्हारी जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने अपने हेडक्वार्टर सर्विलेंस में डलवा दी है। ओके सर। वो मुझे कुछ देर के अंदर चेक करके बताएंगे और उसके बाद आपको यहाँ से कंप्लीट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है सर। सो विजय, मुझे आप एक बात बताइए। आपने बताया कि आप कभी लखनऊ नहीं आए। हाँ सर। तो विदाउट आपके लखनऊ गए आपके नाम से कोई सिम ले लेता है, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपको मालूम है आपकी कोई सिम लेने के लिए आपको जो है फिजिकली जाना पड़ता है, आपका बायोमेट्रिक्स देना पड़ता है। अब तो लाइव फोटो होता है, उसके बाद ही आपको सिम दिया जाता है, लेकिन आप कभी गए नहीं, तो हाउ टू पॉसिबल? पता नहीं सर, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मतलब ऐसे तो कैसे पॉसिबल होता है? कोई फ्रॉड ही कर रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, आपने देखा होगा जो आधार कार्ड होता है हमारा, उस पर ब्लैक कलर का एक QR कोड होता है। आपने कभी देखा है? ब्लैक कलर का QR कोड नहीं सर। बैक साइड में होता है, आपने देखा? हाँ हाँ सर। तो देखिए, जब आप अपना आधार कार्ड बनवाने गए होगे तो उस समय सबसे पहले उस सेंटर पे आपने आपका लाइव फोटो लिया गया होगा, आपके हैंड का 10 फिंगर का फिंगरप्रिंट लिया होगा। उसके बाद आपकी आंखों का ग्रीन कलर की लेजर लाइट से रेटिना स्कैन किया होगा। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा? तो आपने देखा होगा कि जो हमारा ब्लैक कलर का QR कोड होता है हमारा, उसमें सारा बायोमेट्रिक्स रहता है, हमारा आईज का रेटिना रहता है, हमारी फिंगरप्रिंट्स रहती है, हमारा लाइव फोटो रहता है, और यहाँ तक कि हमारा आईडी कार्ड का नंबर क्या है, हमारे फादर का नाम क्या है, हमारे एड्रेस का और पिन नंबर क्या है,
ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होता है वो ब्लैक कलर के क्यूआर कोड के अंदर रहता है। अच्छा क्योंकि हमने 4 महीने पहले 2 आईटी सेक्टर के इंजीनियर जो स्टूडेंट थे उनको अरेस्ट किया था लखनऊ से। वो क्या लोगों के आईडी कार्ड को खरीद के उससे उनके वो बायोमेट्रिक्स का यूज करके उस क्यूआर कोड को हैक करके बता रहे थे। जब उनको कस्टडी में रखा गया था 90 डेज की, फिर उन्होंने बताया था कि सर ये जो ब्लैक कलर का क्यूआर कोड होता है फिलहाल इसको हैक करना, ये स्कैन करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कुछ कमांड्स को उस पर लगाने के बाद उसको इजीली हैक किया जाता है। तो किसी भी पर्सन का कोई बायोमेट्रिक्स लेके उसका फोटो लेके और यहाँ तक कि उसके नंबर पे उसके आधार कार्ड पर एक अल्टरनेट नंबर को लिंक करके उस पर कोई भी ओटीपी लेके उसके नाम से कोई सिम परचेज किया जा सकता है या उसके नाम से कोई इलीगल पार्सल भेजा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। उन्होंने ऐसा बताया। अच्छा। तो हो सकता है कि आपका भी आईडी कार्ड किसी हैकर के हाथ में लग गया है, उसका किसी ने मिसयूज करके आपके नाम से ये सिम परचेज किया है। सही है सर। तो आगे से आप क्या करोगे इन फ्यूचर में, आप कभी भी आप अपने आईडी कार्ड का यूज करोगे तो उसकी जेरॉक्स कॉपी पर डबल क्रॉस कर देना क्यूआर कोड पे, डबल क्रॉस। बिल्कुल सर। उससे क्या होगा, आपके आईडी कार्ड को कोई हैक नहीं कर पाएगा, स्कैन नहीं कर पाएगा। कभी आपने किसी को सोशल मीडिया के थ्रू कभी अपना आईडी कार्ड तो प्रोवाइड नहीं किया जब आपका वहां से किसी ने ऑनलाइन से निकाल लिया हो या हैक करके ऐसा कुछ किया हो? नहीं सर, मैं बताया ना, जैसे ऑनलाइन तो काफी बहुत कम चीजें यूज करता हूँ जो जरूरत की होती है। ओके ओके ठीक है। देखिए क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो आईडी कार्ड लीकेज से मामला होता है बहुत सीरियस मामला होता है। क्योंकि आज तो कोई पर्सन विदाउट आपके नॉलेज के सिम ले लेता है। अगर इन फ्यूचर में आपके नाम से कोई लैंड लेता है रेंट पे, उसमें कुछ इलीगल एक्टिविटी करता है, तो अगर पुलिस को पता लगेगी पुलिस चेक करने पहुंच जाएगा। पुलिस जब पहुंच जाएगी तो इलीगल एक्टिविटी करने वाले को तो भाग जाएगा, जो मकान मालिक होगा उसको पकड़ेगा, उसको बोलेगा यहाँ पर रहता था, क्या प्रूफ है, वो तो दिखा देगा मैंने एग्रीमेंट कराया, इससे साइन कराया इसका, और इसलिए आईडी कार्ड है, प्रूफ के तौर पर मैंने आईडी कार्ड लिया है, तो पुलिस आपको पकड़ेगी। या जैसे आपके नाम से ड्रग्स स्मगलिंग, पेपर स्मगलिंग, चरस, गांजा, ये सब पार्सल में भेज दे, पुलिस पकड़ ले, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? आपकी होगी ना। बिल्कुल सर। तो जो आईडी कार्ड लीकेज का मामला होता है बहुत सीरियस मामला होता है ये। तो आगे ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया। तो मैं नहीं कह सकता कि कहाँ से होगा, ठीक है ना। अब मैं ये यकीन कर सकता हूँ कि किसी हैकर के द्वारा आपके आईडी कार्ड का जो है मिसयूज किया गया है। ओके बिल्कुल सर। हाँ लाइन पर रहना, 110 से इन्फॉर्म किया जा रहा है। ओके सर। 501 हेडक्वार्टर ऑनलाइन ऑफिसर। Reported mobile number 93355000077 belongs to the Aadhaar ID 867782140382. The Aadhaar ID holder name is Gajaria Vijay Jayantilal. This is a mail ID belonging from Rajkot, Gujarat. The other personal number associated is 9016722775. Date of birth is 2nd of January 1988. Is this information correct, officer? विजय, ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है? हाँ सर। करेक्ट ऑफिसर। Is this information correct? Correct officer. Officer, according to the search record, this person, Gajaria Vijay Jayantilal, has registered a new mobile number in Lucknow. The mobile number is 93355000077, which has been complained about sending harassment SMS. And this number was connected with 3 bank accounts of ICICI, HDFC and SBI that were registered in Lucknow. Officer, it was involved with $8.5 million money laundering case of the most wanted criminal Mohammed Islam Nawab Malik. Officer, these 3 illegal bank accounts were used for money laundering and cryptocurrency. Because half of the money is still unclear, therefore the ED department has issued an order for you to investigate the finances and property of this person. So officer, follow the process of the file number 19291 money laundering case to investigate the ID holder and verify all the bank accounts. Do you copy that, officer? Copied, officer. Officer, please reconfirm. I confirm, officer. Gajaria Vijay Jayantilal is a suspect. ID holder 867782140382. Lucknow police station is supposed to be aware, officer, this case is a national secret case. I repeat, this is a national secret case. So the ED department has issued the arrest warrant
सो विजय, हाँ सर। तो अभी हेडक्वार्टर की तरफ से इन्फॉर्म किया जा रहा था, तुमने सुना? हाँ सर सुना। क्या सुना आपने? सर ये तो काफी बड़े चार्जेस लगा रहा है, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं मैंने। देखिए, जब ये आपके दोनों नंबर हमने हेडक्वार्टर सर्वे पे डाले तो उन्होंने बताया कि ये जो 9335500077 ये नंबर है, ये एक आधार कार्ड आईडी से लिंक है। तो उसमें उन्होंने आपका नंबर बताया, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम बताया, ठीक है, और आपकी लाइव लोकेशन भी बताया। तो उन्होंने बताया कि इस आईडी से 3 इलीगल बैंक अकाउंट ओपन किए गए लखनऊ के अंदर। बैंक है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई। और उन्होंने बताया था कि फॉलो द प्रोसेस ऑफ फाइल नंबर 19291 मनी लॉन्ड्रिंग केस। बट सर तो मिस्टर विजय, आप मुझे एक बात बताइए। हाँ। आपने बोला कि अभी आप लखनऊ नहीं आए, तो हाउ टू पॉसिबल 3 इलीगल बैंक अकाउंट ओपन इन लखनऊ अंडर योर नेम? पता नहीं सर, मैं मतलब सच में नहीं आया हूँ, तो मुझे पता नहीं किसने खोले है, क्या है। ये तो बहुत बड़े चार्जेस है सर। क्योंकि देखिए, हेडक्वार्टर की तरफ से इन्फॉर्म किया गया मुझे, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। और आपका इससे क्या कनेक्शन? हेलो, ये तो कांग्रेस पार्टी का मिनिस्टर है। कौन? महाराष्ट्र का। कौन? उन्होंने बताया था फॉलो द प्रोसेस ऑफ फाइल नंबर 19291। हाँ, ये हाँ। तो एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, और ये जो है अभी यूपी पुलिस की कस्टडी में है। महाराष्ट्र का इसका नाम है मोहम्मद मलिक इस्लाम नवाब। ये जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, 850 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड, ड्रग्स स्मगलिंग का माफिया, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। जब उसको उसके घर से अरेस्ट किया गया था तो 70 लाख रुपए कैश, 27 एटीएम कार्ड, और उन्हें हेडक्वार्टर ने बताया कि आपके नाम से 3 बैंक अकाउंट उसके घर से मिले हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई, जिसमें इलीगल ट्रांजैक्शन किया गया है लखनऊ के अंदर। सर मैंने तो ऐसे कोई अकाउंट। हाँ गुजरात में आपने ये 3 बैंक अकाउंट लखनऊ में क्यों ओपन किए? सर मैंने ऐसे कोई अकाउंट नहीं ओपन किया है। आपने नहीं किया, फिर उसके घर से कैसे बरामद किए गए? पता नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है सब सर, ये क्या चल रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है? नहीं सर। देखिए, जब मोहम्मद मलिक इस्लाम नवाब को अरेस्ट किया गया था, 90 डेज कस्टडी थी, उसको अरेस्ट करके सीधे लखनऊ लाया गया था उत्तर प्रदेश। 90 डेज कस्टडी, 90 दिन कस्टडी, 20 दिन रिमांड पर रखने के बाद जब उसको लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया था तो उसने ये बताया था कि उसके घर से जो 27 बैंक कार्ड्स मिले हैं, उसने वो सारे बैंक कार्ड 2-2 लाख रुपए में परचेज किए हैं, और जो भी अकाउंट होल्डर होता था उसको 10% कमीशन भी देता था जितने पैसे की उसमें मनी लॉन्ड्रिंग करता था। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आपने ऐसे आदमी को 3 बैंक अकाउंट अपने सेल किए हैं पैसे के लिए? नहीं सर, ऐसा तो कुछ, मैंने बताया ना सर, मैं लखनऊ गया ही नहीं कभी, मुझे पता ही नहीं ये सब क्या चल रहा है सर। आप कभी लखनऊ नहीं गए? नहीं सर। तो फिर आपके नाम से 3 इलीगल बैंक अकाउंट कौन ओपन कर सकता है बिना आपकी नॉलेज के? बैंक अकाउंट तो आपके नाम से है। पता नहीं सर, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है सर, ये सब कैसे हो रहा है। और उसने ये बताया कि इस पर्सन ने मुझे अपने ये बैंक अकाउंट 2-2 लाख रुपए में सेल किए हैं। नहीं सर, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं तो यहाँ गुजरात में ही हूँ। आप गुजरात में हो तो आपके नाम से फिर बैंक अकाउंट ओपन कौन कर सकता है? मुझे ये बताइए, बैंक अकाउंट ओपन करने का क्या प्रोसेस होता है? सर वो तो उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं हम लोग देते हैं, फॉर्म भरते हैं, फिर वो फोटो वोटो वगैरह लेते हैं और फिर ओपन कर देते हैं। तो आप यहाँ से बता रहे हैं कि आप लखनऊ नहीं गए, तो हाउ टू पॉसिबल विदाउट योर नॉलेज? पता नहीं सर, आप कुछ इन्वेस्टिगेट करिए। देखिए, इन्वेस्टिगेट पूरा किया जाएगा। पहले मुझे ये बताइए कि जो आपके नाम से बैंक अकाउंट मिले, क्या आपने ये 3 बैंक अकाउंट मोहम्मद मलिक इस्लाम नवाब को, जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, 850 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स स्मगलिंग का मास्टरमाइंड है, क्या आपने ऐसे किसी पर्सन को 2 लाख रुपए में 3 बैंक अकाउंट 6 लाख रुपए में परचेज किए और सेल किए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। आपने ऐसा कुछ नहीं किया है? नहीं तो सर। उसने ये क्यों बताया कि उसके घर से जो भी बैंक अकाउंट मिले उसने वो 2-2 लाख रुपए में परचेज किए हैं, और उसने जो है क्या नाम है, जो भी उसके घर पे जो भी बैंक अकाउंट होल्डर होता था उसको 10% कमीशन भी देता था। सर मेरी तो समझ से बाहर है ये सारी चीजें, पता नहीं, मैं तो अपने बिजनेस में लगा रहता हूँ, ये सारा कुछ कैसे हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है मुझे तो। आपको ये पता नहीं चल रहा है कैसे हो रहा है? नहीं सर, मैं तो मेरा हार्डवेयर का जैसे बिजनेस बताया ना मैंने आपको, तो उसी में लगा रहता हूँ, तो ये सारी चीजें तो मतलब पता ही नहीं है।
नहीं सर। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमें कोई झूठा स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको पता लग गया मोहम्मद मलिक इस्लाम नवाब जो अरेस्ट हो चुका है, चलो झूठी कंप्लेंट करा देते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा मैं क्यों करूंगा। अच्छा, ओके, ठीक है। देखिए मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कहीं कि आप कहीं बचने के लिए कोई झूठा कंप्लेंट कर रहे हो। नहीं नहीं सर, ऐसा ऐसे थोड़ा करूंगा मैं। तो फिर हेडक्वार्टर ने ये को इन्फॉर्म किया कि इनको 90 डेज कस्टडी में रखने के बाद इनसे इन्वेस्टिगेट की जाए और इनके जो भी बैंक अकाउंट वो जो है उन सबकी इन्वेस्टिगेट की जाए। तो आप ये बताइए, मैंने आपको पहले बताता हूँ शुरू से कि ये जो 850 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसको ईडी डिपार्टमेंट और नार्कोटिक डिपार्टमेंट मिलकर जो है इस केस को हैंडल कर रहा है, जिसमें से ईडी डिपार्टमेंट और नार्कोटिक डिपार्टमेंट ने मिलकर 850 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस है आधा पैसा 425 करोड़ रुपए कवर कर लिया है, लेकिन 425 करोड़ रुपए अभी तक मिसिंग है। अगर आप इस केस में दोषी पाए जाते हो, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी जो एविडेंस मिले हमें वो पूरे के पूरे आपके खिलाफ है। जैसे आपके नाम से 3 इलीगल बैंक अकाउंट ओपन किए हैं लखनऊ के अंदर, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई। इन 3 बैंक अकाउंट से 2 करोड़ 80 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया गया है। अभी जो भी एविडेंस है वो पूरे पूरे आपके खिलाफ है। अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हो तो आईपीसी 311, 41A, 42B, 43C नार्कोटिक्स, एनडीपीएस, पीएमएलए के तहत आपको 27 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना है इसमें। बट सर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर आपके नाम से कोई एक 3 अकाउंट कौन पर कर सकता है, मुझे ये बताइए। पता नहीं सर। बिना आपके नॉलेज के, बिना आपके गए हुए ये सब कुछ नहीं किया जा सकता। ये सब अकाउंट आपने ही बेचे हैं पैसे के लिए, ऐसे आदमी को शेयर किए हैं, और ये बात उसने मजिस्ट्रेट के सामने बोली है। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा हो तो मैं यहाँ लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करवा देता हूँ। आप लोकल पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट कराएंगे तो आपको सीधा अरेस्ट करके, जो भी आपका लोकल पुलिस स्टेशन अरेस्ट वारंट भेज के आपको यहाँ 90 दिन कस्टडी 20 दिन रिमांड पर रखने के बाद ही आपसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, क्या आपने ऐसे किसी आदमी से किसी भी प्रकार का कोई कमीशन लिया है या अपने 3 बैंक अकाउंट 6 लाख रुपए में सेल किए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं नहीं सर। अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई कमीशन ली है तो आपको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाएगा और ईडी डिपार्टमेंट के द्वारा आपके अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। हाँ समझ सकता हूँ, बट ऐसा कुछ किया ही नहीं मैंने सर। तो आपने ये सब नहीं किया, फिर आपके नाम से कौन कर सकता है, मुझे ये बताइए। अगर आपने नहीं किया तो आपके पास कोई एविडेंस है जो मुझे बताइए। अगर मैं कल आपको कोर्ट में पेश कर देता हूं तो आप कैसे मजिस्ट्रेट के सामने बताओगे ऐसे ये सब मैंने नहीं किया है? कोर्ट और पुलिस मांगती है एविडेंस। अगर आपके पास कोई एविडेंस, कोई प्रूफ है तो मुझे बताइए। सर मैं तो ये प्रूव कर सकता हूँ कि मैं गुजरात में ही था, लखनऊ नहीं था कभी, क्योंकि मैंने कोई लखनऊ देखा ही नहीं है। ये कैसे प्रूफ करोगे ये बैंक अकाउंट आपके नाम से नहीं खोले गए, उसमें आपका नाम है? सर वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी ना आपकी। आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी 25 से 30 विद योर साइन के उसके घर से बरामद की गई है। तो ये कैसे प्रूफ करोगे कि ये मेरा साइन नहीं है, ये मेरी आईडी कार्ड नहीं है? ये कैसे करोगे? वो तो आपकी है ना। सर आप इसमें आप हेल्प नहीं करोगे क्या, कि मतलब मैंने तो नहीं किया, तो आप थोड़ा इन्वेस्टिगेट करोगे ना कि कहाँ से ये लीक हुआ है, क्या हुआ है? वो तो इन्वेस्टिगेट की जाएगी, लेकिन अभी जो आपका मामला है मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स स्मगलिंग में आपका नाम आया है, तो ये जो केस हुए बहुत सीरियस केस है और इस केस को हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल केस रखा गया है। क्योंकि अगर हम ये पब्लिश करते हैं, इसको मीडिया के बारे में बताते हैं, या तो मोहम्मद मलिक इस्लाम नाम के जो लोग उसके साथ जो जुड़े हुए हैं, या तो किसी ऐसी जगह भाग जाएंगे जिसको पकड़ना मुश्किल होगा, या इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे। तो इसी की वजह से यूपी पुलिस ने इस केस को प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखा है। अच्छा सर। तो आप मुझे ये बताइए, क्योंकि जो मोहम्मद मलिक इस्लाम के लोगों ने जो अकाउंट खरीदे थे, उसने उससे लोगों से खरीदे तो उसने उनको 2-2 लाख रुपए दिया था और 10% कमीशन दिया था। या तो कोई लग्जरी घर खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी, लग्जरी कार खरीदा, स्विस बैंक में जमा किया, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो आप मुझे बताइए आपने उससे किस प्रकार की कमीशन ली है? नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं लिया है। आपने कोई नहीं लिया है? तो मुझे ये बताइए कि आपके नाम से 3 बैंक अकाउंट ओपन किए गए लखनऊ के अंदर, उनको छोड़ के आज की डेट में कितने बैंक अकाउंट होल्ड करते हो? सर एक ही है, एसबीआई में। एसबीआई में? हाँ। और आपके नाम से जो लखनऊ के अंदर भी एसबीआई बैंक मिला है, तो ये भी सस्पिशियस अकाउंट है। मुझे बताइए ये आपने
जो गुजरात के अंदर जो एसबीआई अकाउंट खोला है कब ओपन कराया था, कौन से सन में? सर ये तो 10-15 साल गांव में था, तभी वहीं वहीं की ब्रांच में खोला था। 10-15 साल पहले? हाँ। ओके, तो ये बताइए आपका ये एसबीआई सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये बताइए मुझे। सेविंग अकाउंट है सर। सेविंग अकाउंट है। कभी जय सर, सर मैंने आपको एक मेल ड्रॉप किया था, आपने चेक किया सर? देखिए बेटा, वो क्या नाम था कुछ इधर गजरिया क्या सर? एक्चुअली क्या है ना, ये सब ब्लॉक कर रहा है गुजरात से, राजकोट से अभी। सर एक्चुअली क्या है ना कि इनको जो है, मैंने एक लोकल पुलिस स्टेशन पर जो जहाँ पर इनकी लाइव लोकेशन दिखा रहा है, उसके सर्कल में जो भी 100 किलोमीटर के अंदर जो भी पुलिस स्टेशन आते हैं, मैंने उसमें भेज दिया है। ठीक है सर, जैसा आप कहोगे सर वैसे किया जाएगा। ओके, तो सर आप करो थोड़ी देर के लिए, मैं बात करता हूँ उससे। ओके सर, आप बात कीजिए, क्योंकि आप इस केस को हैंडल कर रहे हैं, तो सर आप इसके बारे में अच्छा जानते हैं। ओके, लगता है तो इमीडिएट करके लाया जाएगा इसे। ओके सर, जो मैं जो फाइल अंडर डोर मीटर ट्रांसफर करो और जो भी वारंट है वो सबमिट करो थोड़ी देर के लिए। ओके ओके सर, जय। हाँ, तो क्या नाम है तुम्हारे? गजरिया? हाँ सर। हाँ 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 सर, मेरा नाम विजय है। विजय गजरिया? हाँ हाँ सर। 37 है जी तुम्हारी? सॉरी सर? 37 है जी तुम्हारी? नहीं समझ नहीं आ रहा है सर, क्या बोल रहे हैं आप? क्या उम्र क्या है तुम्हारी? हाँ 37 सर। 37? हाँ सर। क्या कनेक्शन है तुम्हारा मोहम्मद इस्लाम मलिक के साथ में? नहीं सर, मैं तो सर से बता ही रहा था, मैं तो कभी यूपी आया ही नहीं हूँ, ये पता नहीं क्या हो रहा है कुछ। क्या हो रहा है पता नहीं तुम्हें? नहीं सर। ओके, ओके, वेट करो। हाँ सर। हेलो, हाँ सर। तो इसके अंदर तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट? हाँ बिल्कुल सर, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तुम्हारा कोई अगर इन्वॉल्वमेंट या कुछ भी अगर इस चीज अगर सामने आती है तुम्हारी मोहम्मद इस्लाम मलिक को ले लेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। तो मैं सस्पेक्ट हो या विक्टिम हो, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन से बात करोगी, बट राइट नाउ यू आर सस्पेक्ट ऑन दिस केस। ओके सर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ हाँ सर। So keep with this case secret with anyone. हाँ And if you are thinking you are innocent, so you must follow the protocol of this case. ओके सर। अभी मुझे एक बात बताओ, हाँ सर। क्या एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है तुम्हारा? एजुकेशन सर बीकॉम ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन किया है? हाँ सर। और अभी क्या करते हो? अभी क्या करते सर हो? हार्डवेयर का बिजनेस है मेरा। हार्डवेयर का? हाँ। So it's a hardware shop or what? नहीं सर, ये जैसे होता है ना, एक जगह पे कहीं से ऑर्डर लिया और दूसरी जगह पे भेज देना हो। मतलब एज अ डीलर? हाँ एज ए डीलर सर। किस चीज का सप्लाई करते हो तुम? सर यहाँ राजकोट में काफ़ी सारी हार्डवेयर की चीज़ें बनती है, जैसे पानी की मोटर वगैरह आती है ना, उसके स्पेयर पार्ट वगैरह होते हैं, तो वो सारा कुछ होता है। ओके, तो यू आर अ सप्लायर? हाँ। तो लोकल में ही सप्लाई करते हो या कहीं बाहर भी सप्लाई करते हो? नहीं सर, लोकल में ही है, लोकल में ही ज़्यादा करता हूँ। ज्यादातर लोकल में? हाँ हाँ सर। हमारे जितने भी फंड्स हैं, सारी जो चीजें हैं, वो सारे वेरीफाई किए जाएंगे, इट्स लीगल और नॉट। ऐसा प्रोसेस द नेम द लीगलाइजेशन थ्रू द इंपैक्ट एनालिसिस की चेकिंग करेगी तुम्हारे फंड जो है वो लीगल है या नहीं। ठीक है सर। इसके अंदर
जो है तुम्हारी तरफ से दिखने नहीं चाहिए। कोई भी काउंटर फिटेड नोट, कोई भी सीरियल नंबर अगर डिटेक्ट होता है, मैच होता है, प्रॉब्लम में आ जाओ। समझ में आया तुम्हें? हाँ हाँ सर। तो मुझे एक बार बताओ, कौन कौन से ट्रांजेक्शन मोड मोस्टली यूज करते हो तुम इस अकाउंट से? सर मैं ज़्यादातर तो यहाँ केस में ही होता है गुजरात में, तो बैंक अकाउंट का इतना यूज़ नहीं होता। सेविंग अकाउंट है तो उस तरह से यूज़ करता हूँ। कितने अकाउंट है तुम्हारे बैंक में? एक ही है SBI में सर। क्या? SBI में एक ही अकाउंट है सर। एंड अनदर वन? नहीं सर, बाकी कोई नहीं, एक ही है। एक इधर सेविंग और करंट? सेविंग है सर। सेविंग? हाँ सर। So you are responsible for every transaction on in this bank account? हाँ हाँ सर। What is the transaction mode you use mostly? सर ऑनलाइन और केस में होता है ज़्यादातर। केस में मतलब किस तरह के केस में? डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्ट दे देते हैं ना पैसा। तुम कोई वैसी ऑनलाइन चीजें इस्तेमाल नहीं करते हो? नहीं सर, लोकली बिजनेस है तो डायरेक्ट। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे शो करते हैं तुम्हारे? नहीं सर, ऑनलाइन नहीं करते, बिजनेस के लिए बिल्कुल नहीं। पैसे की जरूरत होती थी पहले तो ATM से ले लेते, बट वो भी अभी बंद ही कर दिया जब से ATM कार्ड जो है वो एक्सपायर हो गया था उसके। तो या तो हाँ मुझे बताओ, जो इंफॉर्मेशन आई है, हाँ सो वहाँ पे तुम्हारे यूपीआई ट्रांजेक्शन क्यों शो रहे हैं? सर पता नहीं, मैंने तो नहीं करता, मैं एक भी एप्लीकेशन यूज नहीं करता UPI की। भी एप्लीकेशन यूज नहीं करते हो? नहीं सर। Just stay on the line. I will consult with the financial department first, okay? ओके सर। तो क्या हाँ? तेरे को क्या? नहीं, क्या बिजनेस करता अरे है? उठा ले यहाँ, चल लोकल पुलिस को बोल, उठा ले। उठा लूं? हाँ उठा ले। कितने दे रहा है? हाँ उठा ले चल, आजा। धमकी दे रहा है? अरे धमकी जो, हाँ जो समझना है, DCP है ना तू, उत्तर प्रदेश पुलिस का। हाँ तो वही दे रहा है, हाँ धमकी दे रहा है। अरे धमकी समझ, जो समझ, उठा ले चल, एक बाप का हो तो उठा ले। अच्छा हाँ, और सारे ट्रांजैक्शन मैंने किए हैं, सारा कुछ मैंने किया। चल कर ले, जो कुछ करना है कर ले। अच्छा हाँ हाँ तेरी बात मत कर, बोल। तू जिससे बात कर रहा है नॉर्मल से बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ किनसे बात कर रहा है? तू भी जिससे बात कर रहा है ना, वो नॉर्मल बंदे से बात नहीं कर अच्छा रहा है। कौन है तू? वो तो मैं भी तुझे बताऊंगा कौन हूँ मैं। कौन है तू बता। DCP था ना, अभी कौन है? कौन है अभी, तू बता। तुझे मैं कौन हूँ? हाँ बता ना, अभी बता ना। सुन ना,